सफारती सतह पे अमेरिका को इस वक्त एक तन्हाई का सामना है प्रैक्टिकली। Canada's prime minister just told the United States to go to hell. Not in those words, but the message was crystal clear. Standing in front of the world's most powerful people at Davos, Mark Carney delivered what might be the most consequential speech. कभी हुआ करते थे अमेरिका के इतने साथी, कनाडा से लेकर पूरे यूरोप की बात करें, आज वो एक एक करके भारत की तरफ आ रहे हैं। ट्रेड से लेकर डिफेंस तक भारत के साथ संबंध हो रहे हैं। इंडिया के सामने ऑप्शंस यानी जो पहले लिमिटेड नजर आ रहे थे अब थोड़े से खुलते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इंडिया ने वो तमाम प्रेशर जो अमेरिका डाल सकता था उसको सस्टेन कर लिया। वो भाई ट्रम्प अगर उनके साथ कर रहा है कुछ तो ट्रम्प के सामने वो खड़े भी, हम हो सकते हैं खड़े। नो, इंडिपेंडेंस जो देश होता है उसकी जो सोवरेन डिसीजंस होते हैं ट्रम्प को पसंद नहीं आते। सेल्फ सेंटर्ड आदमी, स्टबन आदमी और अपनी ही जात का असीर, ईगो सेंटर। Carney's planning a trip to India first week of March, and the deals he's about to sign, they're massive. We're talking a 10-year, $2.8 billion uranium supply deal, critical minerals, artificial intelligence partnership. दुनिया में इतनी बड़ी ट्रेड डील जो हो रही हो और उस पे अमेरिका से पूछे ही कोई ना, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। कनाडा को अमेरिका के चुंगल से बचाना है तो उसको इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है, और इसी मद्देनजर भारत is emerging as one of the most important players. Canada lives because of the United States. Remember that, Mark, the next time you make your statement. कनाडा के जो प्रधानमंत्री है माइक कार्नी, वो भारत आने वाले हैं, मार्च में आने वाले हैं, और उसी में आप ये देखिए कि वो बता रहे हैं कि हम भारत के साथ $2.8 बिलियन की डील करेंगे, यूरेनियम डील करेंगे। अब यूरेनियम डील जो ये एक ऐसा पदार्थ है जिसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव विश्व में सैंक्शंस लग सकते हैं अगर आपने इसका अनऑथराइज सेल किया तो। और कनाडा जैसे बहुत कम कंट्रीज है जो भारत की न्यूक्लियर फ्यूल की नीड्स को एक तरह से फुलफिल कर सकते हैं। कनाडा आज भी यूरेनियम भारत को बेचता है, पर अब हम इसको एक तरह से स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। आप सोचिए 10 साल का एग्रीमेंट रहेगा, $2.8 बिलियन का रहेगा, और भारत की जो न्यूक्लियर नीड्स है, भारत अपनी जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है वो बढ़ाता जा रहा है। रिएक्टर जो है वो प्लान कर चुके हैं हमने एक बिल भी पास किया है इन द पार्लियामेंट जिसका नाम शांति एक्ट है। और ये भी देखिए भारत के अंदर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की भी एक तरह से जो इंस्टॉलेशन है वो बढ़ने वाली है। इन सब के लिए हमें कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ अनइंटरप्टेड यूरेनियम चाहिए। कनाडा को समझ में आ गया भारत की जो ग्रोइंग डाइवर्सिफाइड नीड्स है वो एक तरह से कनाडा फुलफिल कर सकता है।